चलो आ जाओ क्लास में। एक्सरसाइज 3.11 सवाल नंबर 7 देखो। गिवन डेट बना भी लिया होगा लेकिन फिर भी देख लो जो बच्चा के नहीं बना है। a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी -1 5 0 13। एक बार देखो यहां पर, इसीलिए a माइनस बी इक्वल टू क्या करेंगे बताओ, -1 ले लेंगे। फिर 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कंपेयर करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ाए थे ना। फिर 2a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 3। 3c प्लस डी इक्वल टू कितना होगा 13, समीकरण नंबर 4। अब यहां पर पॉइंट को समझो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू -1 2a माइनस बी बराबर 0। ये दोनों कट गया, यहां पर बचा क्या -a इक्वल टू -1 a इक्वल टू 1। यहां लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। a माइनस बी इक्वल टू -1, a का मान 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो b माइनस बी इक्वल टू -2 b इक्वल टू कितना हो गया। अब ये b का मान a का मान निकल चुका है, अब ये का मान इसमें बैठा दो। यहां पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो 2a प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 5। तो बताओ 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू कितना हो गया, बताओ कोई दिक्कत। फिर क्या होगा, पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। समीकरण 4 में क्या करेंगे, c का मान रखेंगे 3 इंटू 3 d इक्वल टू 13। बताओ d इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 9, d इक्वल टू कितना हो गया 4। अंतिम में लिखेंगे हेंस a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 3 d इक्वल टू 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब सवाल नंबर 8 देखो। सवाल नंबर 8 में क्या है, तो 8 नंबर का जो सवाल है ना, ये बोर्ड मॉडल VBI है, ठीक है। ये 2023 में आने वाला है, क्योंकि 22 में नहीं पूछा, 21 में पूछा था। समझ में पूछा है कि नहीं है। और ये कब कब पूछा, 12 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में फाइनल आया। a इक्वल टू aij m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तुम ही बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट दिया है, m इक्वल टू n, m बराबर रो की संख्या बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा m इक्वल टू। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत।
तो आराम से इसको लिखो तो क्या हुआ बोलो, कोई दिक्कत? स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। बात समझ गया? लिखो आराम से। चलो देखो 9th नंबर का जो सवाल है उसमें क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। Which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal? यानी मैट्रिक्स का जो जोड़ा दिया हुआ है दो, वो दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या करना है? बराबर लेके चलना है। अब देखते हैं एक्स वाई का मान निकाल करके कौन सा आंसर हो सकता है। यहां पर देखो 3x + 7 = क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब 3x = -7, x = -7/3। तो बोलो कोई दिक्कत? x का मान निकल चुका है इस कंडीशन में। और भी आगे लिखना पड़ेगा। अगेन 5 = क्या होगा बताओ? y - 2। बताओ 5 = क्या होगा? y - 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 + 2 तो 7 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे अगेन क्या होगा? y + 1 = 8। तो y = क्या होगा? 8 - 1 y = 7। और जो दोनों ही केस में तो y का मान तो सेम निकला। अब देखना लफड़ा क्या है। इसका भी कंडीशन लोगे ना। देखो इसका कंडीशन लेने के साथ क्या प्रॉब्लम शुरू होता है। अगेन 2 - 3x = 4 -3x = 4 - 2। बोलो कोई दिक्कत? -3x = 2, x = क्या होगा? -2/3। अब तो फर्जी मुश्किल हो गया ना। x का मान एक तो -7/3 और एक x का मान क्या निकला? -2/3। जबकि y का मान दोनों ही केस में क्या है? सेम। अब कोई बच्चा बोलेगा अब इसमें से कौन सा आंसर सही लगाएंगे? देखो एक नंबर इसलिए नहीं होगा, x का मान -1/3 नहीं है। ऑप्शन 1 तो खत्म। ऑप्शन आते हैं सी में। ठीक है, y का मान 7 और x का मान -2/3। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर -2/3 ले लेंगे, अब कोई बच्चा सवाल नहीं खड़ा करेगा कि -7/3 कहां गया। बात समझ रहा है ना? ऑप्शन नंबर सी खत्म। ऑप्शन नंबर डी में आ जाओ। x का मान -1/3 यहाँ तो है ही नहीं। आप बताओ कौन सा आंसर हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे दे तो हाँ, लेकिन नहीं आएगा। अगर आ गया तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो पहली बात ये है, ये तुम्हारा जो है ना नॉट पॉसिबल टू फाइंड इसलिए होगा क्योंकि x का मान अगर मान लो -7/3 रखा, ठीक, तो इस केस में तो अगर x का मान अगर -7/3 रखते हो 0 तो निकल गया। यही x का मान यहां भी तो रखना पड़ेगा। बात को समझो। इस केस में देखो 4 निकलता है क्या? नहीं निकलता है। जबकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तुमने पढ़े, इसीलिए तो दिक्कत होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या बताया है कि ये दोनों का मान हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इतना बराबर तो इतना होना चाहिए, इतना बराबर इतना होना चाहिए। अगर x का मान अगर यहाँ पर -7/3 रखा तब तो 0 मिला, लेकिन वो मान जब यहाँ बैठाओगे तब तो नहीं निकलेगा। बात समझ रहा है ना? इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बोलो और कोई दिक्कत? यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी तुम्हारा ना सवाल ये है कि सर जी अगर ऐसा रहे x का मान -2/3 है ना, रही लो 7/3 y = 7। क्या यही था ना सवाल में? हाँ, ये ऐसा नहीं रहेगा। पहला बात ऐसा रहेगा तो भी गलत है ना। ये बात समझ रहा है ना? क्योंकि x का मान जैसे इसको रखेंगे यहाँ पर, इसके लिए तो गलत हो जाता है।
आसान, इसलिए तो दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड बगल में ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, इसी में अगर नॉट पॉसिबल टू फाइंड है तब ना कुछ आगे सोचे क्या होगा। नॉट पॉसिबल। अब सवाल नंबर 10 को देखो, गर्दा सवाल है, धोराधार सवाल। क्या बोलता है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर कैसा दिया है बताओ तो? ऑर्डर 3/3। यहां तक कोई दिक्कत? 3 रो 3 कॉलम। फिर कहता है विथ ईच एंट्री 0 या 1। एंट्री एलिमेंट्स क्या क्या है? 0 या। अब बताओ ऐसा मैट्रिक्स 3/3 का संख्या बताओ जिसके अंदर में जो एलिमेंट्स होगा चाहे 0 होगा या नहीं तो 1 होगा। ऐसा कई गो होगा? एक दो चार एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे कि इस टाइप का भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर में सभी एलिमेंट्स क्या हो? 0। ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा भी मैट्रिक्स होगा यहां पर 1 दे देंगे, फिर नया बनेंगे, फिर यहां चेंज करेंगे, फिर नया बनेंगे, फिर यहां चेंज कर देंगे, फिर यहां चेंज करेंगे। बात समझ रहा है ना? फिर यहां चेंज करके 0 ही बैठा देंगे, फिर यहां 1 लिख करके यहां पर 1 लिख देंगे। मतलब ऐसा ऐसा कितना मैट्रिक्स होगा, गिनती है क्या इसका? तो फिर इसका कोई रूल होगा, कंसेप्ट होगा, जिससे मान लो आज एंट्री एलिमेंट 0 या 1 दिया, कभी एंट्री एलिमेंट 0 1 2 भी दे देगा, 0 1 3 4 भी दे देगा। तब क्या होगा? उसका कोई कंसेप्ट होगा। तो देखो उसका कंसेप्ट क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट्स। हॉल में क्या होगा? ऑर्डर। कुछ पॉइंट्स समझा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने का कंसेप्ट क्या हुआ? नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट। पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट। जो एंट्री एलिमेंट करेगा मतलब उसमें एंट्री करेगा उसका काउंटिंग करना है। काउंटिंग करने के बाद यहां लिख देना है। तब हॉल के पावर में क्या लिखना है? ऑर्डर। अगर जिनके पास किताब होगा वो देखो उसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 या 1। 0 या 1। तो कै को एलिमेंट एंट्री करता है? 2 को करता है। यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट कितना है? 2 को है ना। 2 मतलब ये 2 नहीं, 2 मतलब संख्या कै को है, कै को डिजिट मतलब एलिमेंट एंट्री करता है। 0 या 1 मतलब 2 को ना। जी सर। यहाँ 2 लिखना है। ऑर्डर 3/3 मतलब 2 के पावर 9 512। और ये सवाल 2023 में आने वाला है क्योंकि इस बार नहीं आया है। और ये कब कब आया हुआ है? 2017 में आया था, 2020 में भी आया था। बात समझ गया? और ये 21 में भी आया हुआ है। ठीक है, इससे 23 में आएगा, 22 में नहीं आया था। अब यहां पर ध्यान देना, शांति बना रखो। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं, देखते हैं क्या करते हो। अगर मान लो एंट्री एलिमेंट, बढ़िया समझना, 0 1 या 5, 0 1 या 5, ऑर्डर 2/2। तो बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल क्या होगा?
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 3 की पावर 4 एंट्री एलिमेंट कितना है? 3 गो है, 3 लिख देना है। ऑर्डर कितना है? 2/2। 3 के पावर 4 81। अब हमको लगा ये पूरा समझ में आ गया होगा कहानी, है कि नहीं? लिखो आराम से। चलो यहां देखो, कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू। टॉपिक 3 ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें इंक्लूड करते हैं पॉइंट्स, अब क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस तीसरा हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। नेगेशन या नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ई नंबर फैक्ट्स इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में होगा, समझ गया? फिर से बार देख लो, कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 3.2 ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस टॉपिक का नाम है। इसमें से क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडिशन पढ़ेंगे, 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। कोई मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुणा कैसे करेंगे ये बताएंगे। उसके बाद क्या है? नेगेशन या नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेशन कैसे निकालेंगे, नेगेटिव कैसे निकालेंगे ये बताएंगे। उसके बाद फैक्ट बताएंगे। वही तो बोले ना, कब बताएंगे? कल बताएंगे। एक्सप्लेनेशन कब होगा? नेक्स्ट क्लास में। नेगेशन मतलब नकारात्मक होता है, बात समझ गया? ऋणात्मक। आज के लिए धन्यवाद।